हर महादेव। तो मैंने देखा है कि इनइक्वालिटी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग ही करते हैं, ठीक है। और ये वाला एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनके इनइक्वालिटी के नॉलेज को चेक करने के लिए, ठीक है। तो पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रूट ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है, उनको लगता है, और जो कि होता भी है, कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब हमेशा पॉजिटिव है उनके, मतलब बैक ऑफ माइंड में रहता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे और रहेगा क्या लास्ट में, वन बाई एक्स माइनस टू विच इज़ लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा उनका माइनस इन्फिनिटी से टू, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से टू, जो कि गलत है आंसर, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि ये पॉजिटिव है नहीं ना, यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो अगर इक्वल के चांसेस भी हैं यहाँ पर तो भी ये नहीं हो सकता। ओके डन। तो फिर इसको करते कैसे, देखिए इसको करते ऐसे हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता ही है। दिस इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। क्लियर, इतना तो मतलब क्लियर होना चाहिए। ओके देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें और क्या दिया कि ये है लेस देन जीरो। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें जैसे भी डिफाइन करना पड़ेगा एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वन। देन जब एक्स इज नॉट इक्वल टू वन है और ग्रेटर देन वन है, यहाँ से हमने जो पता किया, तो रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये वाला कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ओके, तो रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया और यहाँ पे क्या आ गया, एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, और यहाँ से कंडीशन आ गया माइनस इन्फिनिटी से टू, एक्स इसमें बिलोंग करता है, लेकिन माइनस यहाँ पे हमने ये लिया नॉट इक्वल टू वन, नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। ओके, नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। ओके देन इसका और इसका इंटरसेक्शन भी तो लेना फाइनल आंसर के लिए। इसका और इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये क्या आ जाता है, एक्स बिलोंग्स टू ओपन वन कॉमा टू। अच्छा, इसको हम अगर किसी और मेथड सॉल्व करते हैं इतना सारा बिना कन्फ्यूजन के, तो ये कैसे सॉल्व होगा अच्छे से देखो, बोलता हूँ जस्ट। ओके, तो क्लियरली जो ये वाला फंक्शन है, ये जो ऊपर वाला लिखा है रूट के अंदर, अच्छे से अगर देखने जाओ तो एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जब हम लिख लेते हैं तो यहाँ पे ही गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाँ माना रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा तो एलएचएस और आरसीएस में ऐसा इनइक्वालिटी आ जाएगा, जीरो इज लेस देन जीरो, जो कि वेज स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी वजह से पहले स्टेप में ही अगर हम केयरफुल हो जाएं तो इतना सब कुछ झंझट करने की जरूरत ही नहीं। तो पहले स्टेप से हमें ये पता चल जाता है कि एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इम्प्लाइज एक्स इज ग्रेटर देन वन। ये आ गया कंडीशन, ठीक है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन वन तो रूट ओवर इज ग्रेटर देन जीरो। अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास दो एक्सप्रेशन आएगा, और सेकंड एक्सप्रेशन जो आएगा ना वन बाई एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो, वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से टू। इसका हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना, तो क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन लेने के बाद वन से टू, ओपन एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, बस यही हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर देखने जाए तो थोड़ा सा चमकना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे करें सॉल्व, एक बार ना खुद ट्राई करना ये वाले क्वेश्चन, तभी जाके आंसर देखना। ओके, तो ये वाला देखना और ये वाला देखना। हमें तो ऐसे मतलब सॉल्व करना नहीं आता, तो कुछ सब्सटीट्यूट ही हो रहा है क्लियर। तो यहाँ पे टू टू द पावर माइनस एक्स है और यहाँ पे फोर टू द पावर माइनस एक्स है, तो हमें टू के मतलब बेस में टू लाना है इसके, ठीक है। तो हमने क्या किया, टू टू द पावर टू ऊपर चला जाएगा तो टू टू द पावर माइनस टू एक्स, और यहाँ पे भी टू मल्टीप्लाई होगा प्लस वन हो जाएगा वहाँ पर, प्लस वन माइनस सेवन इंटू टू टू द पावर माइनस एक्स इज लेस देन फोर, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, लेट टू टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए सब्सटीट्यूट करते हैं, ठीक। अगर हम ये सब्सटीट्यूट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अच्छे से देखना, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर टू इंटू टू, क्योंकि ये वाला भी तो टू है, यहाँ पे प्लस वन जो है, माइनस सेवन ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो। क्लियर इतना तो? ओके देन इससे हमारा दो वैल्यू आ जाता है इससे। ओके, एक आ जाता है टू ए प्लस वन और एक आ जाता है टू ए, अच्छा टू ए नहीं आएगा सॉरी, ए माइनस फोर। ओके, यही आएगा ना, अच्छे से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। टू ए का टू ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस एट है और यहाँ से प्लस ए, तो माइनस सेवन है और प्लस वन माइनस फोर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। ये कितना आता है, एक आता है फोर और एक आ जाता है यहाँ, इसका जो वो है बेबी का मेथड तो पता ही होगा, इससे अभी सॉल्व करते हैं। ये आ जाता है माइनस वन बाई टू, और लेस देन जीरो फाइंड करना, तो इसके बीच वाला आ जाए। ओके, तो ए मस्ट बिलोंग्स टू द इंटरवल माइनस वन बाई टू टू फोर। क्लियर इतना तो? ओके, और हमने लेट क्या किया था, ए इज इक्वल टू 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 द पावर माइनस एक्स। अभी उसकी बारी आ गई अब, तो क्लियरली अभी हम लिख सकते हैं यहाँ पे टू टू द पावर माइनस एक्स शुड बी इन बिटवीन माइनस वन बाई टू टू फोर। ओके क्लियर। लेकिन हमें एक बात पता है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ऑब्वियसली इससे तो ग्रेटर होगा ही। तो अब हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि टू टू द पावर माइनस एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन फोर। ओके, और हमें पता है कि जो लॉग टू और बेस में क्या है, दोनों साइड लॉग लेने से ये माइनस एक्स नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन लॉग का बेस क्या लेंगे, तो टू लेंगे, यहाँ पे टू है तो अगर माइनस एक्स को हमें लाना है तो बाहर। ओके, तो अगर हम टू लेते हैं, ओके, जो कि टू इज़ ग्रेटर देन वन, और जब लॉन ऑफ ए, ये तो पता होगा शायद तुम्हें कि लॉन ऑफ बेस ए टू द पावर एक्स, जब इसका दो ग्राफ बनता है, एक ऐसा बनता है जब ए इज़ लेस देन वन होता है, और जब ए इज़ ग्रेटर देन वन होता है तब ऐसा ग्राफ बनता है। तो क्लियरली अगर हम इसको ए को टू लेंगे जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा तो क्या होगा अच्छे से देखो,
हाँ, अगर इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इसका जो साइन है ये चेंज नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। तो लॉन बोथ साइड अगर हम अप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम डायरेक्टली जीरो नहीं ले सकते, यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल ले लिया, बी या एच ले लिया जो कि टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव साइड से, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन टू, क्यों, ये टू का स्क्वायर है और बेस टू है, लॉन टू का टू स्क्वायर, तो ये तो टू ही आ जाएगा, इतना बेसिक है ये। फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो एक्स इज इन बिटवीन -2 एंड इन्फिनिटी, तो एक्स बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी, ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, ओके, ये वाला सेकंड क्वेश्चन। अब देखना थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसमें क्या दिया कि सॉल्व रूट ओवर ऑफ x+2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। इसकी दो मेथड से सॉल्व करनी है। एक तो पहली बात तो क्या आ जाएगा, रूट का पहले मामला निपटा देना, ये जो रूट का मामला है ये वाला निपटा देता है। इसमें क्या लिखा है, रूट ऑफ x+2 ना, तो क्लियरली x+2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू -2, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये वाला पहला कंडीशन, ओके, हमें मिला। देन अभी इसको तो सॉल्व करने की स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायरिंग तभी होगा जब बोथ साइड पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, और हमें तो रूट x+2 का पता है कि वो पॉजिटिव है, लेकिन ये वाला x जो है इसके बारे में पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है क्या। तो मान लेते हैं एक बार कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन तो हमने पॉजिटिव मान लिया इसको, अब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x² विच इम्प्लाइज x² माइनस x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1 या x+1 आएगा शायद, हाँ x+1 इंटू x माइनस 2, ओके, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। और लेस देन हमें पता है कि जो बीच वाला होता है उसी में आता है, क्या आ गया, ये -1 और ये 2, तो इसके अंदर ही रहेगा माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ओके ओके। तो x का जो क्या बोलते हैं इंटरवल है, इसके अकॉर्डिंग क्या जाता है -1 से 2 क्लोज, लेकिन हमने यहाँ पे पहले से ही माना है कि x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x शुड लाई इन बिटवीन 0 एंड 2, ये था जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमने पहला कंडीशन क्या डाला था यहाँ पे कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसका कुछ यूज़ करते हैं। अच्छा, तो क्लियरली अगर हम देखने जाएँ तो -2 से तो ये कम नहीं हो सकता क्योंकि उससे ग्रेटर देन और इक्वल होता है, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड यहाँ पे नेगेटिव होगा जब भी x इज लेस देन 0, ठीक है। और एक बात, जब भी x इज लेस देन 0, ये थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू अगर तुम्हारे पास है तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। x इज लेस देन 0 पे ये तो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 पे ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास दो ऐसे इंटरवल मिल जाता है इससे। क्या क्या इंटरवल मिल जाता है, एक आ जाता है x बिलोंग्स टू -2 से 0, भी एक इंटरवल हमारे पास आ ही जाता है जिसमें ये होल्ड करता है, नेगेटिव x में भी ये होल्ड करता है लेकिन अंटिल -2। तो इन दोनों का यूनियन ले लिया, दिस इम्प्लाइज x मस्ट बिलोंग टू कहाँ से कहाँ, -2 से 2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ओके। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी क्या दिया, रूट ओवर ऑफ x+2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x, इसके लिए हमें सॉल्व करना है ना बेसिकली x के लिए, तो इसका क्या कर लिया, एक बार ग्राफ बनती। अच्छा, रूट x+2 का ग्राफ कैसे बनेगा, -2 से ऐसे बनेगा, और x का ग्राफ y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वाला वैल्यू कब इससे बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि यहाँ तक ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे पहले ये बड़ा ही है इससे, ओके। ये वाला कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा -2, ओके। और ये वाला कौन सा वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लिया एक बार, x+2 शुड बी इक्वल टू रूट x+2 शुड बी इक्वल टू x, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लिया। तो अभी हमने जस्ट ऊपर सॉल्व किया था, तो x इक्वल एक आ जाएगा -1 और एक आ जाएगा 2, ठीक। हमें 2 लेना है क्योंकि हमें पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में ही इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या दिया, इक्वल टू दिया, तो यहाँ पे दोनों ही होल्ड करेगा, दिस इम्प्लाइज x शुड बिलोंग टू -2 से 2। तो ग्राफिकल मेथड से कुछ चीज़ें ईजिली सॉल्व हो जाती है और जल्दी सॉल्व हो जाती है, ठीक। तो देखना ये दिमाग खुला होना चाहिए एकदम, मतलब फॉर्मूला वगैरह अगर ना रटाओ तो ये सब थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स माइंड से आ जाता है, ठीक, वरना थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। तो इतना था वेव कर्व और इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चंस, और चाहिए तो कमेंट